हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन शुक्रवार और अभी ना यहाँ पे शाम के 4 साढ़े 4 का यही टाइम हो रहा है। और एक दो दिन से ना बच्चों के स्कूल का छुट्टी चल रहा है, तो आजकल बच्चे घर पर ही रहते हैं। तो पूरा सुबह हो या शाम घर भी उसी तरह से गंदा हो जाता है। और जब स्कूल चले जाते हैं ना तो घर सोना लगता है, और जब घर में रहते हैं ना तो पूरा उसी तरह मस्ती पे रहते हैं। तो अभी ना बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, उसके बाद मैं सुबह के जैसे ही घर का पूरा उसी तरह साफ़ सफाई की हूँ, झाड़ू लगाई, पोछा लगाई। और जब बच्चे रहते हैं ना तो सही जगह पे सही सामान नहीं रहता, पूरी तरह से बिखर जाता है। वो सब सामान मैं बना के, और ये देखिए शाम का रूटीन भी स्टार्ट हो गया है और घर की भी पूरी तरह से साफ़ सफाई हो गया है। और चलिए थोड़ा सा जो शाम का खाने की तैयारी होता है वो सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद अभी मुझे मार्केट भी जाना है, तो जितना तैयारी हो जाएगा उतना ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ना आज खाने पे मैं सेवई और पूड़ी यही सब बनाने वाली हूँ। और सब्जी में ना बहुत टाइम लगता है, तो सब्जी आज मैं दोपहर में ही बना ली थी। जब बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे ना, घर पूरी तरह से बिखरा था, तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि कितना भी साफ़ करूँगी घर उसी तरह हो जाएगा। तो फिर मैं बच्चों पे ध्यान ही नहीं दी, मुझे लगा घर का काम ही कर लेती हूँ। तो सब्जी ना आलू छोला की सब्जी मैं आज दोपहर में ही बना ली हूँ। हाँ, जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, तो कांदा लहसुन नहीं डाली थी, ज़्यादा सिंगदाना टमाटर यही सब डाल के और सब्जी बना ली हूँ। और पूड़ी और सेवई बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, सेवई भून के और रख दी हूँ। और यहाँ पे दूध भी ये देखिए सुबह का दूध है, थोड़ा सा बच गया था, और जो अभी लाई थी वो वाला दूध भी रखा है। तो ये देखिए दोनों मिक्स करके और यहाँ पे रख दी हूँ पकने के लिए, तो सेवई के लिए दूध हो जाएगा। और आटा लगा दूंगी ना तो 10-15 मिनट हो जाएगा, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम पूड़ी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसा ऐसा कौन सा दिन है कि घर पे मतलब पूड़ी ऐसे खाना बन रहे हैं। तो आज ना लकी का जन्मदिन है, तो बस उसी के तैयारी में लगी हूँ। और चलिए बच्चों को भी देख लेते हैं। और जब यही सब मैं घर का काम कर रही थी ना, तो बीच में मार्केट भी चली गई थी, और जो मुझे 2-4 सामान लाना था, जैसे आज लकी का बर्थडे है तो केक वगैरह और भी जो सामान होता है वो सब भी मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पे। ये देखिए, और इतना गर्मी लग रहा था ना, बारिश हो रहा है बाहर, तो बहुत बारिश हो रहा है, पर गर्मी घर के अंदर ना जो जैसे उमस वाली गर्मी रहती है ना, गर्मी बहुत होता है पर उसमें पसीना बहुत निकलता है, तो बस वैसे ही गर्मी हो रहा था। और ये देखिए जैसे ही मार्केट से आई थी, जो सामान मैं लेकर आई थी, तो तुरंत बच्चे लोग खोले हैं झोला, और जो सामान उनके लायक था वो निकाल के ये देखिए यहाँ पे वो लोग देखने लगे थे। और खाना का भी मतलब थोड़ा नहीं ज़्यादा ही तैयारी हो गया था, बस थोड़ा सा ही बचा है। पर चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बर्थडे का जो तैयारी होता है वो कर लेते हैं। और ये देखिए श्रावण महीने में पूरी फैमिली के साथ हम लोग कैसे बर्थडे मनाएंगे परदेश में रह के। और न नाथ है न रिश्तेदार, मतलब जो घर परिवार है वो यहाँ नहीं है, जो हमारा फैमिली है बस हम ही लोग मिल के मनाएंगे। और अच्छा लगता है, कभी कभी ना ऐसा भी करो तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए चलिए थोड़ा सा वही तैयारी कर लेते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे बर्थडे मनाती है, कैसे घर का जो भी रूटीन होता है वो सब इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। और ये देखिए जैसे फुग्गा लाई थी और जो सामान लाई हूँ ना, केक वगैरह, वो सब मैं फ्रिज में रख दी हूँ। उसके बाद हाथ पैर धुली थी। और ये देखिए चलिए 2-4 जो मतलब फुग्गे वगैरह हैं और जो मतलब तैयारी है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसके बाद किचन में चलते हैं। और यहाँ पे ना ये भी आ गए थे, तो इनके लिए भी मुझे चाय पानी बनाना था। और इतना बारिश में जैसे आते हैं ना, तो बारिश में जब आओ बाहर से तो ऐसा तो होता नहीं कि थोड़ा बहुत गीला ना हो जाओ, थोड़ा बहुत तो गीले हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाय भी बनाना है,
पर चलिए सबसे पहले जल्दी से पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि पूड़ी अकेले जब कोई बनाता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छे से हो गया था, और जब मतलब आटा थोड़ा कड़ा लगाओ ना तो थोड़ा रख दो तो फूल जाता है, तभी पूड़ी बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए छोटा छोटा लोई बना के और जल्दी से बेल के, और यहाँ पे मैं पूड़ी भी बना लूँगी। और अभी ना तैयारी भी सब करना है, पर चलिए सबसे पहले खाना का ना सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है। अगर खाना बन जाता है तो चाहे कुछ भी मतलब घर का छोटा मोटा त्योहार कार्यक्रम कुछ भी हो ना, वो काम बहुत अच्छे से होता है। और अगर खाना नहीं बनता ना तो चाहे पूरा दिन हो या रात, सबसे ज़्यादा हम लोगों को किचन में ही लगता है और खाना बनाने में ही टाइम जाता है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट सोच रही थी कि जल्दी से खाना बन जाए तो ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे सेवई भी, जैसे दूध गर्म हो गया था ना, दूध तो पका के ही गई थी, तो जैसे ही दूध में उबाल आया उसके बाद मैं सेवई डाल दी हूँ। तो ये देखिए सेवई भी यहाँ पे बन रहा है, और जल्दी जल्दी पूड़ी बना लूँगी। खाना बन जाता है ना तो आधा टेंशन तो ख़त्म हो जाता है, जो जिसका तैयारी रहता है ना वो शुरू हो जाता है। और अब अभी ना यहाँ पे लकी को भी तैयार करना है और मुझे भी साड़ी पहनना है, क्योंकि थोड़ा सा जो बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा सा उनका मन का कर दो तो वो फिर बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो भी, और जैसे ही मतलब कपड़े वगैरह ये सब लेकर आई थी ना तो यहाँ पे मुझे खाना भी बनाने नहीं दे रहा था, कब मुझे कपड़ा पहनाओगी, कब ये पैंट पहनाओगी, यही सब बीच बीच में आके ना बोल भी रहा था। तो मैं बोल रही थी कि पहले खाना बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जो बर्थडे तुम्हारा होगा वो होगा। नहीं तो फिर क्या रहता है ना, थक जाओ तो फिर ये घर के काम जो मतलब खाना पीना का होता है ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और ये देखिए यहाँ पे पूड़ी भी बन गया है, और चलिए सेवई भी बन गया है। और सेवई ना जब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मतलब पूरा गर्म नहीं है, थोड़ा सा जब ठंडा हो गया है उसके बाद में शक्कर डाली हो, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना फट जाता है। और ये देखिए घी के साथ ही सेवई भून दी रही ना तो वो अच्छा आ गया है। और ये देखिए सेवई बन गया, सेवई नहीं लगभग खाना तो पूरी तरह से बन गया है। और खाने के टाइम पे जो वो मतलब वो पापड़ अचार होता है वो भी तल लूँगी। और ये देखिए जैसे ही खाना बना था ना तो यहाँ पे ना मेहमान भी आ गए थे, मतलब मेहमान नहीं, मतलब सोसाइटी के लोग, दो चार लोग आ गए थे, तो वही इनसे बात करने लगे थे। तो जैसे ही खाना बना फिर तो मुझे लगा कि जल्दी से तैयारी ही होगा, पर दो चार लोग बैठे हैं तो अभी टाइम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कपड़े वगैरह पहन लेते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे ही देखी ना तो फिर वो लोग चले गए, और साड़ी तो हम लोग पहन ही लिए थे। चलिए सबसे पहले लकी को तैयार कर देते हैं। और मुझे भी ना तैयार होने में, साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम लगा था। और ये देखिए आज का मेरा लुक कैसा है। साड़ी ना आज मैं गांव के जैसे पहनी हूँ, क्योंकि मुझे बाहर तो जाना नहीं था, तो मुझे लगा जल्दी से ना आज मैं गांव के जैसे साड़ी पहन लेती हूँ। और हमारे गांव में ना ऐसे ही साड़ी पहना जाता है, सीधा पल्ला का, जो गुजराती स्टाइल का होता है ना वैसा। और ये देखिए कैसा लग रहा है मेरे साड़ी का जो लुक है, मतलब सीधा पल्ला से पहनी हो तो कैसा लग रहा है। और ये देखिए जो मतलब ये पट्टर बनाई ना तो ये अच्छे से बन नहीं रहा था, थोड़ा सा ढीला है, तो ये बार बार इसको मैं बार बार ऊपर करती जा रही थी, और पिन भी लगाई थी फिर भी ढीला हो गया, क्योंकि कोई कोई ऐसा साड़ी होता है ना जो लेस होते हैं वो थोड़ा सा ढील हो जाता है, बनता नहीं, तो वही यहाँ पे बन नहीं रहा था। सीधे पल्ले में पहनती ना तो जल्दी होता, और बहुत जल्दीबाजी में पहनी थी ना, क्योंकि जो मतलब सोसाइटी के दो चार लोग आए थे ना वो मतलब काफ़ी देर तक बैठे थे, तो यहाँ पे लेट भी हो गया था। तो फिर जल्दी जल्दी ये इनको सोना भी रहता है ना, क्योंकि सुबह उठते हैं तो 10 साढ़े 10 के लगभग में सोना भी रहता है, तो यहाँ पे बोल भी रहे थे कि जल्दी करो जल्दी। तो बस जल्दी जल्दी के चक्कर में ही ऐसा हो जाता है। और ये देखिए लकी को भी तैयार कर दिया, और लकी ये देखिए पूरी तरह से तैयार हो गए, और अभी यहाँ पे ना खुश हो गया है वो कपड़ा पहन के। और लकी का कपड़ा कैसा है ये देखिए। और ये कपड़ा ना बहुत जल्दबाजी में ही मुझे मिल गया था। कभी ऐसा होता है ना कितना हम ढूंढेंगे मिलेगा नहीं, और कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में भी मिल जाता है। तो पैंट तो था, शर्ट का टेंशन था, शर्ट नहीं मिल रहा था, पर ये मुझे जैसा ही मिला ना वैसे ही मैं तुरंत तो शर्ट उठा लाई। पर इसके चेहरे के ऊपर मतलब अच्छा लग रहा है, कलर भी सूट कर रहा है ये देखिए। और ये देखिए बेटी को भी थोड़ा सा तैयार कर दी हूँ। कपड़ा तो उसका डेली यूज का है, नया नहीं है, जो डेली का पहनती वही कपड़ा है।
और मेरा भी साड़ी डेली का ही, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अलग से निकाल के पहनी हूँ। पर ये देखिए थोड़ा सा मतलब मतलब कभी कभी जो पहनते हैं ना वैसा भी पहन लो तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई, लगभग सब कोई तैयार हो गए हैं। और चलिए अब लेट नहीं करते हैं, तुरंत बाद ही जो बर्थडे का कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना बेटी बोल रही थी मम्मी केक कब निकालूं, क्योंकि फ्रिज में रखा है ना तो उसको केक निकालने का बहुत जल्दी है। तो यहाँ पे वही बात कर रही थी और मैं बोल रही थी सबसे पहले तो टेबल तो लगाने दो। और ये देखिए ये तो टेबल लेकर आई थी ना, सॉरी स्टूल है, टेबल है। तो इसको लेकर आई थी ना, तो ये देखिए काम हो गया, नहीं तो अभी ना मुझे दूसरे के यहाँ से लेकर आना पड़ता। पर अच्छा है, छोटे मोटे घर के काम ना बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब आप लोगों के यहाँ तो है ही है, क्योंकि आप सभी के तो मैं ब्लॉग देखती हूँ, पर मेरे घर पे नहीं था। इसलिए ये देखिए कितना अच्छा है, उसमें कवर भी डाल दी हूँ। और ये देखिए तैयारी हो गया है। और चलिए बेटी ना बहुत जल्दी है, तो ये देखिए फटाक से वो आई है तो फ्रिज से केक निकाल के और रख रही है। क्योंकि बच्चे लोगों को ना केक देखने का सबसे ज़्यादा मतलब उत्साह रहता है कि कब केक हम देखें, फिर कब कटे, फिर कब खाए। जो बच्चों का मतलब उत्साह रहता है ना, खुशी रहता है, वो अलग ही रहता है। और यही तो बचपन का मतलब ज़िंदगी है, यही तो सब अच्छा है। क्योंकि बड़े होने के बाद तो सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। भागते रहो भागते रहो। पर बच्चे लोगों का ना ज़िंदगी बहुत अच्छा होता है, इनको कोई नहीं टेंशन घर पे क्या है क्या नहीं, बस इनका खुशी पूरा होना चाहिए, बस यही जानते हैं। बचपन का ना जो मतलब ज़िंदगी होता है वो बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए यहाँ पे ना दोनों मारे खुशी के एकदम से, इतना मुझे केक खोलने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे मम्मी कैंची से काट दो मम्मी। सब अपना अपना ना आइडिया बता रहे थे कि मम्मी ऐसा करो मम्मी ऐसा करो, मतलब कैसा भी करो जल्दी से केक निकालो। और ये देखिए लकी तो एकदम से तड़प ही जा रहा है, ये देखिए उसको। क्योंकि बच्चों का भी ऐसा रहता है ना, थोड़ा सा उत्साह देखो तो अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही तैयारी हुआ तुरंत बाद में केक भी निकाल के और एक थाली के ऊपर रख दी हूँ। और थाली के ऊपर रख दो ना तो केक काटने में बहुत आसानी रहता है। और ये देखिए बिना बिना केक रखने नहीं दे रहा था, और यहाँ पे ना केक उसको काटने का कितना जल्दी है। और मना भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मतलब विश्वास नहीं था ना कब ये केक कट कर देगा। तो यहाँ पे मना भी कर रही थी और बोल रही थी बेटी को कि इसका जो चाकू है ना ले लो, नहीं तो ये टीका आरती ये सब करने के पहले ही काट देगा। और सच बताऊँ ना यहाँ पे लकी बोल रहा था ना कि मम्मी मुझे लगता है केक को बिना काटे ही मैं खा लूँ। तो इसको यहाँ पे मैं समझाई हूँ कि रुक जाओ, ये केक कोई नहीं खाएगा, तुम ही खाओगे, पहले काटने तो दो। तो ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो गया है और मैं आरती का भी थाली सजा ली हूँ। ये देखिए ज़्यादा कुछ तो मुझे मालूम नहीं है, जितना मालूम रहता है ना उतना ही मैं करती हूँ। ज़्यादा कुछ ऐसा बिल्कुल भी मुझे मालूम नहीं है। तो बस हल्दी कुमकुम और जो मतलब आरती का दिया ये सब। और यहाँ पे ना बेटी का दुपट्टा पकड़ ली थी, अच्छा वो बच गया। क्योंकि कभी कभी ना ऐसे ही हम लोगों के साथ भी हो जाता है, साड़ी का पल्लू मालूम नहीं पड़ता। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही तैयारी हुआ ना उसके बाद बेटी सबसे पहले, क्योंकि बेटी को ही था कि मैं सबसे पहले टीका करूँगी उसके बाद मम्मी आप करना। और ये देखिए अभी तो लकी बढ़िया से शांत बैठा है, एकदम से कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपना बढ़िया से पूजा करा रहा है ना। और ये देखिए जैसे ही बेटी टीका लगाई है और मतलब जो मीठे में शक्कर रख ली हूँ और वही सब और फुग्गा जो मतलब होता है, थोड़ा बहुत तैयारी ज़्यादा नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी था ना। और आप सबको तो पता ही है एक मिडिल क्लास फैमिली का ऐसा ही होता है, कुछ भी करने से पहले हम लोग सोचते हैं। क्योंकि त्यौहार, फिर बेटी का भी बर्थडे आ रहा है उसका भी तैयारी। तो मिडिल क्लास फैमिली ना एक के कार्यक्रम के बाद दूसरा भी बहुत अच्छे से सोच के रखती है, ऐसा ऐसा। तो बस यहाँ पे वही था। और ये देखिए जल्दी से मैं भी थोड़ा सा टीका लगा के और जो मतलब वो आरती करती है ऐसा वो सब भी मैं भी कर रही हूँ। उसके बाद ये देखिए फाइनली केक काटने का टाइम आ गया। और यहाँ पे ना जैसे ही लकी केक काटा है वो थोड़ा सा गलत काट रहा था ना, तो यहाँ पे मैं भी हाथ लगा दी कि ऐसे काटो नहीं तो
गलत हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं भी काटी और जैसे ही उसको खिलाने के लिए बोले ना तो लकी नहीं खाया। बोला नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, सबसे पहले दीदी को खिलाओ। दीदी के बाद वो तुरंत मुझे खिलाया। बोला सबसे पहले दीदी को, उसके बाद मम्मी को, इसके बाद पापा को खिलाने के बाद ही मैं खाऊंगा। और हम लोग बोले कि सबसे पहले तुम्हारा बर्थडे है, तुम खाओ। तो वो मना कर दिया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बेटी को खिलाया, फिर थोड़ा सा मुझे, उसके बाद तुरंत बाद गया तो पापा को खिलाया। और ये देखिए केक देखने में भी इतना अच्छा, और देखने से तो कहीं ज़्यादा खाने में भी बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा। और ये केक ना मैं मतलब आर्डर दे के बनवाई थी। बोली थी कि अच्छा ही, तो ऐसे शाम को गई थी तभी बोल दी रही। तो यहाँ तो ऐसे 2-3 घंटे में ही केक बन जाता है, बन जाता है। और केक ना बहुत अच्छा बन गया था। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ उसके बाद फिर सब लोग केक खाए बैठ के आराम से पूरे फैमिली के साथ। और सच में बहुत अच्छा था, बच्चे लोग तो खुश हो गए कि मम्मी आपने केक बहुत अच्छा लाया और टेस्टी भी था। उसके बाद फिर हम लोगों का खाना हुआ, बच्चे तो खाए नहीं, बस 1 पूड़ी 2 पूड़ी यही खाए, थोड़ा सा सेवई खाए। फिर उसके बाद हम लोग खाए। ऐसा ही होता है, बच्चे लोग जब कुछ खा लेते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़े में ही रह जाते हैं। उसके बाद ये देखे यहाँ पे सो गए हैं। और पहले ना आप हाल का हालत देख रहे थे, इतना ना फुग्गा और पेपर इधर उधर पूरा सब जगह, और जब खाए थे ना तो पूरा लगा दिए थे। उसके बाद मैं फिर से दोबारा झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, क्योंकि सुबह उठ के ना ये पूजा करते हैं। और ये देखिए टाइम भी आप देख सकते हैं, ये सब करने में कितना टाइम लग गया। और बर्तन भी अभी रखा है। और जैसे ये पूजा करते हैं ना तो हाल मुझे साफ करके ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर मुझे 4-5 बजे उठ के तब साफ़ करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि सुबह का टेंशन ही ना रहे, मैं रात में ही करके सोती हूँ। और ये देखिए हाल को साफ़ कर दी हूँ। और चलिए अभी बर्तन ना उसी तरह पड़ा है, और अभी इतना टाइम हो गया है और अभी मुझे बर्तन भी धोना है। और बर्तन हालांकि 10-15 मिनट में तो धो दूँगी, पर टाइम तो है। और आज ना लगभग मैं 1:30 तो मुझे बज ही गया था सोने में। चाहे छोटा कार्यक्रम करो या बड़ा कार्यक्रम, काम उसी तरह से रहता है, लोग आएँ या ना आएँ, काम उसी तरह से करना पड़ता है। घर का रूटीन काम जो भी होता है ना पूरा उसी तरह करना पड़ता है। और कैसा लगा आप लोगों को लकी का बर्थडे ज़रूर कमेंट करके बताना। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।